वेलकम बैक एवरीवन। टाइम हो गया 7:37 एंड लुक 7:37 में आप कोहरा देखिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सामने, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आज तो सूर्य देवता नहीं निकलने वाले हैं, पक्का नहीं निकलने वाले हैं। इस चाल से कितना भी फोकस कर लो आप देख लो, कुछ नहीं दिख रहा। एवरीवेयर कोहरा, बहुत भयंकर कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे कपड़े दिखेंगे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी। वो देखिए नीचे ट्रैफिक, वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कोई। और ये इनको खाना दे देते हैं पहले, है ना। लेट्स जस्ट गिव देम फूड। रक्षा देखो बाहर कैसा हो रहा है आज। कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा। अब उनको हंगरी है, उनको आप बस देखना। उनको ठंड लग रही है, ठंडी लग रही है। कोहरा देख लीजिए आप, आज बहुत कोहरा है और बहुत ठंडी होने वाली है। आज तो कोयले जलाने ही पड़ेंगे हमको, है ना। आज तो और लाने पड़ेंगे लगता है। डालो, आप भी डाल दो। पर ये खाएंगे क्या? अभी तक तो कोई आया नहीं। आई डोंट थिंक कि खाएंगे आज। एक भी जन नहीं आया है आज, है ना। क्लोज कर दूँ? ओह वेरी नाइस, यहीं रख दो। चलो लेट्स गो इनसाइड। कोई भी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कपड़ों के सिवा। चलो भाई लेट्स गो इनसाइड। 7:37। तो आपने देखा बाहर कितना कोहरा हो रहा है आज, और सूर्य उदय आई थिंक अभी तक हुआ नहीं है फॉर श्योर, या हो सकता है हो भी गया हो। दिखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आज सूर्य देवता। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, 8:02 और सूर्य देवता तो नहीं निकले, कोई चांस नहीं। ये देखिए, और साथ में इन्होंने सारा खाना ख़त्म कर दिया, सारा। वेरी गुड। देखिए मौसम और चाय। आज मैंने चिंतन किया बहुत, तो मेरे दिमाग में कुछ उपजा जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक सभी के मन में ये बातें आती हैं, बट कोई शेयर नहीं करता इस तरह की बातें। एंड आई थिंक वी शुड मोर ऑफन शेयर हार्ट्स आउट देन शेयरिंग एवरीडे थिंग्स, शेयरिंग all outwardly things. We should share our heart out, our mind out. और उतना स्पेस एक दूसरे को दें कि हम खुलकर शेयर कर सकें, और हमें डर ना लगे कि वो बुरा मानेगा या मैं हर्ट ना कर दूँ। थोड़ा जब दिल खोले कोई, तब आप जजमेंटल ना हो, है ना। क्या होता है कि जब हम दिल खोलते हैं तो हम भावुक होते हैं, भावों के साथ बोलते हैं। तो आई थिंक उस वक्त आप थोड़ा स्पेस दें किसी को, कि आप उसे जज ना करें। उसके बाद कर सकते हैं डेफिनेटली, बट उस टाइम पर आप जज ना करें। जो चिंतन मुझे हुआ वो ये कि वी ऑल नो दिस ऑलरेडी, दैट वी हैव अ वंडरफुल लाइफ। इफ़ एनी वन ऑफ यू आउट देयर इज़ इन प्रॉब्लम, whether it's mental, whether it's it's any real obstacle, just remember that first and foremost कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। और दूसरी बात कि आप अपने से ज़्यादा जो दिक्कत तकलीफ़ में हैं उन्हें देखने की कोशिश करें अपने आसपास। तब बहुत अच्छा महसूस होता है कि वी शुड बी ग्रेटफुल, कि हम एटलीस्ट फेस कर पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को, वी कैन ट्राई। और बहुत तरीक़ों से बेहतर महसूस होता है कि वी आर स्टिल एट बेटर हैंड। है, लोगों को बहुत बहुत तरह के दुख हैं,
तो है ना, तो ये 2 चीज़ें आप याद रखें जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स हों जो आप बहुत परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और आपको लगे कि लाइफ इज़ अ वेस्ट, मतलब इतनी ब्यूटीफुल लाइफ आपको ख़राब लगने लगे, तो आपको 2 चीज़ें फटाफट नोट डाउन करनी है। पहली कि दिस टू शैल पास, ये भी गुज़र जाएगा, सब चीज़ गुज़र जाती है लाइफ में। दूसरा, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में भी लोग हैं। कि ये चीज़ें मेरे को तो किसी ने ऐसे बताई नहीं है, बट दिस हैपेंड इवेंचुअली विद मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू बैड फेज़। तो धीरे धीरे इस तरह के सोच ही मेरे मन में आते थे, अपने आप ही आते थे कि कि जब बहुत दुख होता था ना, अपने आप, हर बार तो नहीं हुआ बट कभी बीच में ये ऐसा थॉट आया कि यार वी आर स्टिल एट बेटर प्लेस, उसके साथ तो इससे भी बुरा, एटलीस्ट हमको इतना तो हो रहा है। तो ऐसे सोच आता था। तो दैट्स हाउ आई कंक्लूडेड कि 2 बातें पकड़ के रखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, जो मैंने दोबारा से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट, दिस टू शैल पास, ये भी गुज़र जाएगा जैसे सब चीज़ें गुज़र जाती हैं। और दूसरा कि देर आर पीपल हु आर एट मोर वर्स सिचुएशन देन माइन, और आप ऐसे लोगों को ढूंढने की भी कोशिश करिएगा, है ना। ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा दिक्कत में हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं। होपफुली आपके लिए ये मददगार होगा। ये 2 बातें आप याद रखिएगा, तो आई थिंक आप ट्रबल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस जो रियल ट्रबल्स होते हैं ना, सॉल्वेबल होते हैं। रियल अनरियल नहीं कहूँगी, ट्रबल्स आर ट्रबल्स, बट सॉल्वेबल पार्ट होता है और एक होता है नॉन सॉल्वेबल पार्ट, जिसको हमें मेंटली सॉल्व करना है। जस्ट वी हैव टू स्विच आवर थॉट प्रोसेस। तो एंड इन दैट प्रोसेस डोंट डेवलप ग्रजेस, डोंट डेवलप थिंग्स लाइक कि दुनिया तो ऐसी ही होती है, लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोग बहुत सुंदर होते हैं। ये वाले कंक्लूजन्स पे आप कभी मत आइएगा, हेड में तो कभी मत डालिए ये, है ना। सब बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छे होते हैं। येस डेफिनेटली फ्यू पीपल जो सिचुएशन में उनके साथ कुछ होता है वो अपने को पूरा चेंज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो फॉर लॉन्ग ऐसे ही हो जाते हैं कि जो उनका स्क्रीव्ड टाइम होता है वो वैसे परमानेंट बन जाते हैं। तो बट उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं होती है। इट जस्ट दैट दे आर नॉट ब्लेस्ड, आई वुड से, क्योंकि इफ़ यू आर ब्लेस्ड डेफिनेटली यू विल आप बिटरनेस को क्लीन कर पाओगे इफ़ यू आर ब्लेस्ड। सो यही ब्लेसिंग्स होती हैं जो कहते हैं ना लोग, वी आर ग्रेटफुल बिकॉज दे रियलाइज वट ऑल दे हैव। सेम वे यू ऑल्सो, आपको भी ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारे पास क्या क्या है ना। होपफुली ये हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। एंड बिटरनेस और मेन पॉइंट है ये सब, आपको क्यों 2 बातें याद रखनी है, क्योंकि सो दैट आप बिटरनेस ना डेवलप करें, है ना। बिटरनेस इज़ वेरी बैड बिकॉज आप बिटर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं यूनिवर्स में। तो एटलीस्ट जब आप यू डोंट हैव टू डील विद समथिंग, देन आप क्यों बिटरनेस डेवलप कर रहे हैं। ये भी स्टुपिडिटी है ना। यू कैन हैव गुड थॉट्स राइट व्हेन यू आर नॉट डीलिंग विद एनीथिंग, तब भी लोग बिटर थॉट्स रख सकते हैं, वेरी बिटर। तो आई अंडरस्टैंड दैट दे आर हर्ट वेरी डीपली, बट आई कैन जस्ट प्रे फॉर सच पीपल कि दे शुड नॉट डेवलप बिटरनेस। आप अंदर कड़वाहट ना रखें। बाहर तो वो बड़ा अच्छा ऐसा लगता है कि दे आर सॉर्टेड, बट दे आर नॉट अंदर से, क्योंकि एक्शंस तो दिख नहीं रहे ना सॉर्टेड वाले, एक्शंस तो इमेच्योर नादानी वाले दिख रहे हैं। तो चिड़ना, जेलसी, हैविंग हेटरेड, ग्रजेस, ये सब इमेच्योर ही चीज़ें होती हैं। जब आप परिपक्व नहीं होते हैं तब आप ये चीज़ें लॉन्ग रखते हैं।